तो अभी आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे एक कार्डबोर्ड से बना हुआ हाउस। आप इसको नॉर्मल हाउस मत समझिए, क्योंकि ये एक सिक्योरिटी पर्पज से बनाया गया साइंस प्रोजेक्ट है, जहां आपको कोई भी अगर इसकी किसी भी वॉल से एंटर करने की कोशिश करेगा या फिर किसी भी साइड से एंटर करने की कोशिश करेगा तो आपको अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा और साथ ही लाइट भी ब्लिंक करेगी। तो इस साइंस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको इस वीडियो को पूरे एंटर देखना होगा और साथ ही नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसको अपग्रेड भी करने वाले हैं, जिसमें हम इसमें सोलर पैनल्स ऐड करेंगे, थोड़े और सिक्योरिटी डिवाइसेस ऐड करेंगे और साथ ही एक रेन डिटेक्शन सेंसर मॉड्यूल भी इसमें फिट करेंगे। तो उन सभी को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, जिससे आप कोई भी नई वीडियो को मिस नहीं कर पाओगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। सो यहाँ आपको मैंने ले लिया है कार्डबोर्ड का पीस, जिसको मैं कट कर रहा हूँ एक रेक्टेंगल शेप में। आप डायमेंशंस अपने हिसाब से रख लीजिएगा जितना बड़ा आपको अपना साइंस प्रोजेक्ट बनाना हो। तो मेरे हाथ में अभी कुछ छोटे छोटे कार्डबोर्ड के पीसेस, जिनकी मदद से मैं एक ट्राइंगल शेप का जो पिलर बना रहा हूँ। बेसिकली मैं 4 पिलर्स वैसे बनाऊंगा, जिसमें से एक में आपका लेजर लाइट और एलडीआर सेंसर फिट होंगे, बाकी 3 में आपका मिरर्स फिट होंगे। मैं आपको दिखाऊंगा अभी वीडियो में कैसे। सो टेप की मदद से मैंने इनको टेम्परेरी चिपका लिया था। अब मैं आपको फेविकॉल की मदद से इनको परमानेंट कर रहा हूँ और जब तक ये कट रहा है तब तक हम अपना घर बना लेते हैं। सो बेसिकली मैंने एक रेक्टेंगल शेप का कार्डबोर्ड लिया और उसमें 3 कट्स लगा लिए और फिर उनको कुछ स्टेप से मोड़ लिया कि वो एक घर का शेप ले ले। अब इसके फ्रंट और बैक में हमने एक एक ऐसे करके ट्राइंगल शेप में कट कर लिया है और उसमें से एक में मैंने डोर भी बना लिया। अब देखिए, पहले मैं इसको फिर से टेम्परेरी टेप की मदद से चिपकाऊंगा, उसके बाद मैं इसको परमानेंट करूंगा हॉट ग्लू गन की मदद से। यहाँ पे मैं फेविकॉल का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा और टाइम इतना है नहीं, तो आपको मैं ग्लू गन की मदद से इसको जल्दी जल्दी चिपका दे रहा हूँ। ये आपको हमारा घर कंप्लीट हो चुका है और जो हमने पिलर सूखने के लिए रखे थे वो भी सूखकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब आपको इनमें से किसी भी एक पिलर में स्केल की मदद से 2 मार्क्स बना लेने, 2 साइड में मार्क्स बनाने हैं बेसिकली आपको, जिसमें से एक का होल आपका काफी बड़े साइज का होगा जिसमें आपका लेजर लाइट फिट होगी और दूसरा वाला होल में आपके बेसिकली 2 छोटे छोटे होल होंगे जिसमें आपका जो एलडीआर सेंसर है ये वाला, उसके 2 वायर्स जाएंगे। एलडीआर सेंसर के आगे हम लोगों ने लगा रखा है आपका हीट सिंक का ट्यूब। आप टेप भी चिपका सकते हैं, बेसिकली आपका वो जो रूम की लाइट है उससे कोई फर्क ना पड़े एलडीआर सेंसर को, इसलिए हमने लगा रखा है। अब मैं आपको लेजर लाइट को उसकी जगह में फिट कर दे रहा हूँ ग्लू गन की मदद से और दूसरी वाली साइड में मैंने एलडीआर सेंसर में 2 वायर लगाने के बाद उसको भी होल के अंदर से पास कर लिया है। इसके बाद लेजर लाइट के नेगेटिव वायर को एलडीआर सेंसर के किसी भी एक वायर के साथ कनेक्ट कर लेना, क्योंकि एलडीआर में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है। इसके बाद आपको चाहिए एक BC547 ट्रांजिस्टर और इसकी कलेक्टर और बेस वाली पिन में आपको एक 22K ओम के रेजिस्टेंस को सोल्डर कर देना है कुछ इस टाइप से। और फिर आपको चाहिए एक एलईडी और एक बजर और एलईडी दोनों के पॉजिटिव को आपको एमीटर वाली पिन में सोल्डर करना है और नेगेटिव वाली पिन को आपस में सोल्डर कर लेना है। बेसिकली हम इन दोनों को पैरेलली सोल्डर कर रहे हैं। इसके बाद आपको चाहिए एक बैटरी होल्डर। हम आपको लिथियम बैटरी इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इसीलिए हम लोग बैटरी होल्डर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका जो पॉजिटिव वाला वायर होगा वो आपका जाएगा ट्रांजिस्टर की कलेक्टर वाली पिन में और नेगेटिव वाला वायर जाएगा एलईडी और बजर के नेगेटिव वाली पिन में। अब आपको इसको एक स्विच भी कनेक्ट करना होगा, तो आप या तो नेगेटिव वाली साइड में या फिर पॉजिटिव वाली साइड में किसी भी एक साइड में इसको स्विच को कनेक्ट कर लेना। इसके बाद आपको चाहिए 3 लॉन्ग वायर्स, जिसमें से येलो वाला वायर हम लोग कर रहे हैं नेगेटिव में कनेक्ट, जो कि आपका लेजर लाइट के नेगेटिव में कनेक्ट होगा, और ऑरेंज वाले वायर को हमने करा बेस में कनेक्ट, जो आपका एलडीआर है उसका जो सेकंड वाला वायर बच गया था उसमें करेंगे हम सोल्डर, और जो रेड वाला वायर है उसको हमने एक रेजिस्टेंस की मदद से स्विच के पॉजिटिव वाले साइड में सोल्डर कर दिया, जो कि आपका बेसिकली लेजर लाइट के पॉजिटिव वाले वायर में सोल्डर होगा। आपको जो हमने सबसे पहले रेक्टेंगुलर एक पीस कट करा था, जो कि हमारा इस हाउस का बेस भी है, वहां पर हमने 2 होल्स बना रखे हैं, जिसमें से एक होल इसके सेंटर में जहां से हम लोग देखिए अपना मेन सर्किट है उसके वायर्स को पास कर रहे हैं, और दूसरे वाले होल में से हम लोग पास करेंगे लेजर लाइट और एलडीआर सेंसर के वायर, और इन दोनों सर्किट्स के वायर्स को हम लोग आपस में सोल्डर कर देंगे जिस टाइप से मैंने आपको बताया था पहले। अगर आपको सर्किट समझ में ना आया हो तो कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो यहाँ आपको सर्किट कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, और यहाँ आपको मैंने जो बजर का एक वायर है पॉजिटिव वायर उसको मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया क्योंकि काफी ज्यादा शोर मचा रहा था। और अब आपको सिंपली लेजर लाइट के सामने रखकर जो दूसरा कार्डबोर्ड बॉक्स है उसमें आपको एक मिरर चिपका लेना है। ये मिरर का सेट लगभग आपका 10 रुपए का आ जाता है, जिसमें लगभग आपके 20 से 25 मिरर आ जाते हैं। सो अब आपको जो मिरर है उसको कुछ इस टाइप से एडजस्ट करना है कि जो थर्ड वाला कार्डबोर्ड का पिलर है उसमें लेजर लाइट एकदम मिडिल में पड़े, या फिर थोड़ा ऊपर भी पड़ सकती है, जैसे आपको पड़ ली है तो वो बिल्कुल फाइन है। आपको उसी जगह में जो आपका सेकंड मिरर है उसको चिपका
जाना है और फिर उसको एडजस्ट करना है थर्ड वाले पिलर के हिसाब से। और जो थर्ड एंड लास्ट मिरर होगा उसको आपको कुछ इस टाइप से एडजस्ट करना है कि जो लेजर लाइट है वो डायरेक्टली आपका LDR सेंसर के अंदर पड़े। फिर सर्किट ऑन करने के बाद आप ये देख ही रहे हो, जैसे हम लोग अपने हैंड को लेजर लाइट के बीच में लेकर आते हैं तो किस टाइप से लाइट जलनी स्टार्ट कर जाती है। और ये आपका हर डायरेक्शन में वर्क करेगा, 4 की 4 डायरेक्शन में, चाहे आप कहीं से भी आए। बस आपका लेजर लाइट का जो कनेक्शन है वो कट होना चाहिए LDR सेंसर से, और आपका जो LED है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगी। आप इसमें बजर के वायर को दोबारा सोल्डर कर सकते हैं तो आपका बजर भी बजना स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।